जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 6 ऑफ जनवरी 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो आप लोग टेलीग्राम ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो दोस्तों। इसके लिए आपको एक छोटी सी चीज करनी पड़ेगी, प्ले स्टोर से जाकर टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करना होगा। लॉगिन साइन अप करने के बाद वहां पे सर्च करिएगा विजन इंस्टीट्यूट। कुछ इस प्रकार का लोगो आपको दिखाई देगा दोस्तों। उस ग्रुप को आपको क्या कर लेना है दोस्तों, फटाफट ही ज्वाइन कर लेना है। जैसे ही आप लोग उसको ज्वाइन कर लोगे दोस्तों, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि हर एक अपलोडेड वीडियो का लिंक और उसका पीडीएफ आपको डेफिनेटली उस ग्रुप में रेगुलरली मिल जाएगा। और साथ ही साथ रिस्पेक्टिव फैकल्टी अपने अपडेटेड फॉर्म में क्वेश्चंस एमसीक्यू बेसिस पर आपको उस ग्रुप में डालते रहेंगे, ताकि आप लोग की जो प्रिपरेशन है दोस्तों वो विजन इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर और ज्यादा मजबूत हो सके। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोग विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी, जो है avision.co.in, जहां पर दोस्तों आप लोगों को लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में सारी डिटेल चर्चा मिल जाएगी। फर्दर जानकारी के लिए आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और कॉल कर भी अपनी क्वेरी को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ न्यू इनिशिएटिव टू प्रोवाइड द बेस्ट डेवलप्ड edtech solutions and courses to students on a single platform. What is the name of this solution? तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया है और उसको अनाउंस किया है कि वो एडटेक सॉल्यूशंस बेस्ट प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर डेवलप कोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए, जो कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर रहेगा। अब उस सोल्यूशन का नाम क्या है ये बात आपको बतानी है। ऑप्शन आप लोग के पास निपुण 3.2, प्रगति 3.0, सार्थक 3.0 और नीट 3.0। here the correct option will be option number D, that is NEET 3.0, राइट। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च अ नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों का नीट का फुल फॉर्म एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड रीजनल लैंग्वेजेस टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राइब्ड बाय AICTE ऑन January 3, 2022. NEET 3.0 aims to provide the best developed edtech solutions and courses to students on a single platform. It will be beneficial especially among the economically disadvantaged students, right? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है ये कि ये जो आप लोगों का प्लेटफॉर्म रहेगा ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स को दोस्तों क्या करेगा, उन स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा जो कि बिल्कुल भी क्या है, इकोनॉमिकली एडवांस्ड नहीं है। और साथ ही साथ ये सारे कोर्सेज दोस्तों सबसे अच्छी बात है सिंगल प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर अवेलेबल होंगे। इट इज द सिंपल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बिटवीन द गवर्नमेंट थ्रू इट्स इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इज AICTE, राइट। तो ये बात भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखोगे। 58 global and Indian edtech startup companies have come together for this solution and are offering 100 courses. तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर करीबन नहीं तो क्या होगा, आपका 100 कोर्सेज यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात जो इंपॉर्टेंट है, AICTE का फुल फॉर्म जो मुझे डेफिनेटली आप लोग को बताना चाहिए, दैट इज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एडुकेशन, राइट। तो यहाँ पर आपको AICTE का फुल फॉर्म भी दोस्तों ध्यान रखना चाहिए, जो कि एक अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, ये है एक इंडिया में अपेक्स एडवाइजरी दोस्तों बॉडी है, जो कि जितने भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं इसके साथ ही काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द इंडियन नेवी विल कंडक्ट द मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज मिलन इन February 2022 एट विच प्लेस? पणजी, विशाखापट्टनम, पोर्ट ब्लेयर और कोची। Yeah, the correct option will be option number B, that is Visakhapatnam. So Indian Navy invites 46 nations navies to participate in multilateral X Milan 2022 in Visakhapatnam, right? India has invited total 46 friendly foreign countries to participate in the exercise Milan. The theme is now very important. तो theme जो रहेगी वो exercise की वो क्या रहेगी आप लोगों की, कमरेड
cohesion and collaboration. The harbor phase of Milan 2022 will take place from February 25 to February 28, right? Meanwhile, the sea phase planned to held in March 1 to March 4. तो ये कब से कब होगा दोस्तों? मार्च 1 से लेकर मार्च 4 तक ये रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये बात आपको यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है। बस इतनी सी बात इधर ध्यान रखना कि विशाखापट्टनम में होने जा रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी व्हिच हैज रिसेंटली हिट $3 ट्रिलियन मार्केट कैप। Apple, Samsung, Microsoft, Amazon. Here the correct option will be option number A, that is Apple. तो यहाँ पर दोस्तों स्टॉक मार्केट के हिसाब से जो एप्पल इंक्लूसिव कंपनी है जिसने 3 ट्रिलियन का यहाँ पर मार्केट वैल्यू बना लिया है, ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है टू डू सो। द मार्केट कैप ऑफ द एप्पल हिट टू 182.86 पर शेयर विच मेड इट अ वर्ल्ड फर्स्ट कंपनी टू टच 3 ट्रिलियन मार्क, ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी दोस्तों बन चुकी है आज के टाइम में, जिसने माइलस्टोन अचीव किया है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों विल कंटिन्यू टू सेल आउट द टॉप डॉलर आईफोन्स, मैकबुक्स एंड सर्विसेज सच एज एप्पल टीवी, एप्पल म्यूजिक in China, world's largest smartphone market. Apple continue to lead for the second straight month, beating rivals like Vivo's, Xiaomi. Recent data of the Counterpoint research showed. एप्पल के बारे में बात करूँ तो नोट में दोस्तों आप लोग को मिल जाएगी कि एप्पल की यहाँ पे सीईओ कौन है, तो टिम कुक। इसको फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1976 में कैलिफोर्निया में, यूएस में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में ही है। और साथ ही साथ फाउंडर्स कौन है, स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजेन और रोनाल्ड मेयर, राइट। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। वैसे स्टीव जॉब्स को दोस्तों जानते हैं, इनका देहांत भी हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हाउ मेनी बैंक्स हैव बीन कैटेगराइज्ड एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को बताना है कि आरबीआई ने कितने बैंक्स को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली बैंक बताया है। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में पढ़ाया था, और मैंने आप लोगों को अपने ऑफलाइन सेशंस पे भी पढ़ाया है कि 3 यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आरबीआई के द्वारा डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स बनाई जाती है हमारे इंडिया में। अभी दोस्तों डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक जो होती है वो होती क्या है, बेसिकली जब भी अगर ऐसा कुछ होता है जैसे डिप्रेशन आता है, तो ये 3 जो बैंक्स होगी, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कौन कौन सी बैंक है। ये है आपकी HDFC, ये है आपकी ICICI, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, और एक आती है आपकी SBI। ये तीनों बैंकों को दोस्तों कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोलैप्स नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना है, इसलिए इसको सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक बोलते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमी में कुछ परसेंट हिस्सा अपना देते हैं। इकोनॉमी जो इंडिया की इकोनॉमी है इसमें एक बड़ा रोल ये लोग तीनों बैंक क्या करती है, प्ले करती है। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिटेन्ड SBI, ICICI बैंक एंड HDFC बैंक एज डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक। These 3 banks have continued to be on the DSIB's list published by RBI on September 4, 2017. Domestic systematically important banks are those banks which, if fail, would have significant impact on the economy. The DISB's banks are classified into 5 buckets. Bucket 1, 2, 3, 4, 5. With 5 buckets being the most important, following the rest decreasing order, right? तो यहाँ पर 3 बैंक आप लोग को ध्यान रखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बकेट 3 में आती है, while ICICI बैंक और HDFC बैंक जो है दोस्तों स्टेट बकेट 1 में आती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखोगे आप लोग कि दोस्तों यहाँ पर ये जो बैंक है, इस बैंक के बारे में मैंने बताया, ये बकेट 3 में रहती है, ठीक है, और वो जो है वो बकेट 2 में आप लोगों को दिखाई देगी। सो दिस इज गोना बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। व्हाट वाज द अप्रॉक्स GST कलेक्शन इन दिसंबर 2021 एज पर द डेटा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? रुपीज 1.29 करोड़, रुपीज 1.11 करोड़, रुपीज 1.08 करोड़ और 1.44 करोड़। Here the correct option will be option number A, that is रुपीज 1.29 करोड़। तो यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है दोस्तों 2021 के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो 1.29 करोड़, राइट। तो बस आपको यही बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, ज्यादा आपको उसको कुछ भी नहीं पढ़ना। एज पर द डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द ग्रॉस GST revenue collected in December 2021 stood up to rupees 1,29,780 crores. The revenues collected in December 21 is 13% higher than the GST revenues in December. However, the collection is slightly lower than the revenue collected in 2021 December. It stood up to 1.31 lakh crore. Next चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ONGC has roped in first ever female as the CMD of the company on an interim basis. What is the new interim CMD? तो आपको बताना है दोस्तों, नेम करना है उनका जिन पहली बार फीमेल महिला को CMD बनाया है, ठीक है, ONGC ने। दीपा चड्डा, रीना जेटली, अलका मित्तल, मनीषा पाठक। Here the correct option will be option number C, that is अलका मित्तल। फोटो दोस्तों यहाँ पर आप इनकी देख पा रहे हैं। अलका मित्तल को बनाया गया दोस्तों HR डायरेक्टर ONGC का,
ठीक है. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन हैव बीन गिवन द एडिशनल चार्ज एज अ न्यू इंटरिम एंड चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर. ठीक है. द लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर इन इंडिया. शी इज द फर्स्ट वुमेन टू हेड अप द टॉप मोस्ट ऑफ द भारतरत्न कंपनी. मित्तल रिप्लेसेस सुभाष कुमार हु इज सुपर एनुएटेड ऑन December 31st. राइट. तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया? रिप्लेस पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सुभाष कुमार को. ही इज ऑल्सो सर्विंग एज एन इंटरिम हेड. ठीक है. तो ये भी आप लोग इधर क्या करोगे? ध्यान रखोगे. इनको अपॉइंट किया दिया दोस्तों फॉर द 6 months विद इफेक्ट फ्रॉम January 1, 2022 टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ द रेगुलर इनकम्बेंट पोजीशन व्हिचएवर इज द अर्लीस्ट. राइट. इनको 6 महीने की दोस्तों यहाँ पर मोहलत पर रखा गया है. अगर इससे पहले कोई और आ जाता है तो उनको हटा दिया जाएगा, नहीं तो 6 महीने तक तो रहेंगी ही रहेंगी. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एयरलाइन कंपनी विस्तारा? नियात मारू, हमीश मैक्सवेल, गुरजोत सिंह माली और विनोद कनन. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विनोद कनन. तो दोस्तों फोटो देख पा रहे हो आप, इनको विस्तारा का दोस्तों विस्तारा एयरलाइंस का नया सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया है. जनवरी 2022 से इनकी पदवी चालू हो जाएगी. कनन रिप्लेसेस लेंस तंग हु हैज बीन द सीईओ फ्रॉम July 16, 2017 to December 31st, 2021. राइट. तो बस इतनी सी बात आपको यहाँ पर क्या करना है? ध्यान रखना है. अब विस्तारा का दोस्तों आप लोगों को बता दूं मैं, ये जॉइंट वेंचर है किस का? टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड का और सिंगापुर एयरलाइंस का. राइट. तो ये भी आप लोग इधर क्या करोगे? ध्यान रखोगे. इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका गुरुग्राम में. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. अब्दुल्ला हमडोक हैज रिसेंटली रिजाइन्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? रवांडा, टर्की, सूडान और सोमालिया. Here the correct option will be option number C, that is सूडान. तो दोस्तों यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर सूदन Abdullah Hamdok has announced his resignation on January 2, 2022. The decision follows a military coup that caused political deadlock and widespread pro-democracy protests in the country. The 66-year-old Hamdok served 15 Prime Minister of Sudan from January 2019. From 2019 to 2022. ये दोस्तों 15 प्राइम मिनिस्टर थे, जिसने दोस्तों करीबन 4 साल तक, है ना, 4 साल तक प्राइम मिनिस्टर की पदवी को रखा है. यहाँ पर आप लोगों का सूडान में. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में. Richard Leakey, who has passed away recently, was a world-renowned conservationist and fossil hunter of which country? Nigeria, Sweden, यूनाइटेड किंगडम, केनिया. Here the correct option will be option number D, that is केनिया. तो दोस्तों यहाँ पर इनका देहांत हो चुका है. बहुत जानी मानी हस्ती थी ये. Fossil hunter Richard has passed away and he was 77 years of age. His legendary paleoanthropist is credited discovery of Tucana boy. ठीक है. इनके बारे में आप लोग डेफिनेटली याद रख लेते. दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स पर कभी कोई ऑर्बिचरी वैसे तो पूछी नहीं गई है, लेकिन अगर पूछ लेता है तो आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए. बैक हैंड में आप लोग थोड़ा सा इसका रिजेम्बलेंस रखिएगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो डेफिनेटली आपको रिफ्लेक्स माइंड में आ जाए. नेक्स्ट चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन. अमंग द फॉलोइंग हु हैज लॉन्च्ड द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन फैसिलिटीज इन इंडिया? शैलेश जहांगीर, अश्विनी वैष्णव, सुमित सहगल, नितिन जयराम गडकरी. Here the correct option will be option number B, that is अश्विनी वैष्णव. तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है हमारे अश्विनी वैष्णव. फोटो आप देख पा रहे हो. हैज लॉन्च द सेमीकंडक्टर मिशन टू अट्रैक्ट लार्ज इन्वेस्टमेंट फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन facilities in India. The companies that are interested are invited by the Center for the Development of the Semiconductors and Display Manufacturing Ecosystem in India. ISM is a specialized एंड इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन विद द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन. अगर इस मिशन की मैं बात करूँ तो फाइनेंशियल सपोर्ट इज अप टू 50% ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट इज 12,000 करोड़ पर फैब विल बी प्रोवाइडेड फॉर द स्कीम फॉर सेटिंग अप डिस्प्ले फैब्स. ठीक है. फिजिकल सपोर्ट भी यहाँ पर है परिपस्सु का बेसिस ऑन द 6th year फॉर द डेट ऑफ द अप्रूवल फ्रॉम बोथ. इतनी बात अपन को ध्यान नहीं रखनी है. अपने को क्या ध्यान रखना है? सिर्फ करंट अफेयर्स की व्यू से या फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों कि यहाँ पर ये लॉन्च किसने किया था? तो हमारी यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने, जो कि इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है. ठीक है. तो ये भी आप लोग ध्यान रखना. दोस्तों ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन. आशा करती हूँ कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा. अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा. चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं दोस्तों सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए. साथ ही साथ कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा या फिर हमें मेल कर दीजिएगा. तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.